वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं क्लियर और लर्निंग होती है पावरफुल। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है द स्टोरी टेलर। हम इसके पार्ट 1 में उतरेंगे, एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज को समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी सुनने के अंदाज में। तो हमारी कहानी का मंजर, हमारा सीन कहाँ सेट है? ये सेट है एक ट्रेन के डिब्बे में। दोपहर का वक्त है, गर्मी जोरों पर है और एक लंबा सफर अभी अभी शुरू हुआ है। चलिए इस डिब्बे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस सफर में हमारे साथ कौन कौन है और इस बंद डिब्बे के अंदर क्या माहौल बन रहा है। कहानी की पहली लाइन है, इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, मतलब एक बहुत ही गर्म दोपहर थी। और आगे लिखा है, एंड द रेलवे कैरेज वॉज कॉरिस्पॉन्डिंगली सल्ट्री। इसका मतलब है कि जैसी गर्मी बाहर थी, बिल्कुल वैसी ही ट्रेन का डिब्बा भी सल्ट्री था। अब ये सल्ट्री क्या होता है? सल्ट्री वो गर्मी होती है जब हवा में नमी हो, बिल्कुल रुक सी गई हो, जिसे हम कहते हैं उमस। एक ऐसी चिपचिपी, बेचैन करने वाली गर्मी उस डिब्बे के अंदर कैद थी। और इस बेचैनी को, इस परेशानी को और बढ़ाने के लिए अगला स्टेशन अभी दूर था। लाइन कहती है, द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट टेम्पल कोम्ब, नियरली एन आवर अहेड। यानी जो अगला स्टेशन आने वाला था, जिसका नाम टेम्पल कोम्ब था, वो अभी भी लगभग 1 घंटा दूर था। तो जरा सोचिए, ऐसी उमस भरी गर्मी और अभी 1 घंटे का सफर बाकी है। राइटर ने शुरू में ही एक ऐसी सेटिंग बना दी है जहां सब लोग थोड़ा परेशान और थोड़ा बोर होने ही वाले हैं। तो इस डिब्बे में सफर कौन कौन कर रहा है? The occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. यानी डिब्बे में एक छोटी लड़की, उससे भी एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का है। Their aunt occupied one corner seat. उनकी आंटी एक कोने की सीट पर बैठी हैं। And the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor. और उनके ठीक सामने दूसरे कोने में एक बैचलर बैठा था, यानी एक अनमैरिड आदमी जो इस परिवार के लिए बिल्कुल एक अजनबी था, a stranger। पर असल में उस डिब्बे पर कब्जा किसका था? अगली लाइन देखिए, But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. इस लाइन का मतलब है कि बच्चों ने उस डिब्बे पर जोर देकर जैसे अपना हक जमा रखा था। उनकी शरारतें, उनकी आवाजें कंपार्टमेंट के हर कोने में गूंज रही थी। आगे राइटर कहता है कि बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कॉन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड परसिस्टेंट वे। यानी आंटी और बच्चे आपस में बात तो कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें परसिस्टेंट थी, यानी लगातार चल रही थी, बिना रुके। और इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन राइटर एक हाउस फ्लाई से करता है। जैसे एक मक्खी होती है ना, बार बार आपके आसपास आकर भिनभिनाती है और आप उसे कितना भी भगाओ वो हार नहीं मानती। बस वैसे ही उन बच्चों की लगातार चलती बातें और उनके सवाल थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उनकी बातों का एक पैटर्न था, एक तरीका था। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम टू बिगिन विद डोंट, मतलब आंटी की ज्यादातर बातें डोंट से शुरू होती थीं। ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसा मत बोलो। एंड नियरली ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस रिमार्क्स बिगैन विद वाई, और बच्चों का हर जवाब वाई यानी क्यों से शुरू होता था। तो एक ना खत्म होने वाला साइकिल चल रहा था। आंटी कहती डोंट, बच्चे पूछते वाई। और इस सब के बीच द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड। वो अजनबी आदमी एकदम शांत बैठा था, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि वो इस सबसे अंदर ही अंदर कितना परेशान हो रहा होगा। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए। डोंट सिरिल डोंट, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. वो छोटा लड़का जिसका नाम है सिरिल, वो सीट के गद्दों पर, कुशन्स पर जोर जोर से हाथ मार रहा था, और हर बार मारने पर धूल का एक गुब्बार, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, उड़ रहा था। और आंटी ने फौरन थोड़ी ऊंची और परेशान आवाज में कहा, डोंट सिरिल डोंट, मतलब मत करो सिरिल, बस करो। यहां आप आंटी की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और सिरिल की बेचैनी को साफ महसूस कर सकते हैं। अब आंटी ने सिरिल का ध्यान भटकाने की कोशिश की। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, इधर आओ और खिड़की से बाहर देखो। लेकिन द चाइल्ड मूव्ड रिलक्टेंटली टू द विंडो। सिरिल रिलक्टेंटली, यानी बिना मन के, बेदिली से खिड़की की तरफ गया, और जाते ही उसने एक नया सवाल दाग दिया, वाई आर दो शीप बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड? उन भेड़ों को उस खेत से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? अब आंटी इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने बहुत ही कमजोर, अनसर्टन आवाज में कहा, आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्रिवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास। मुझे लगता है शायद उन्हें दूसरे खेत में ले जा रहे हैं जहां ज्यादा घास है। ये उनका सिर्फ एक अंदाजा था, कोई पक्का जवाब नहीं। लेकिन सिरिल इतनी आसानी से मानने वाला कहा था। उसने फौरन प्रोटेस्ट किया, बट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर। लेकिन उस खेत में तो पहले से ही बहुत सारी घास है, वहां तो घास के अलावा कुछ है ही नहीं। अब आंटी थोड़ा और फंस गईं। उन्होंने एक और फ्यूटिलसली यानी बेवकूफी भरा फुलिश सजेशन दिया, परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर। शायद दूसरे खेत की घास ज्यादा अच्छी होगी। इस बार सिरिल ने वो सवाल पूछा जिसका आना तय था, वाई इज इट बेटर?
वो बेहतर क्यों है? अब आंटी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनकी हिम्मत जवाब दे गई, तो उन्होंने टॉपिक बदलने की एक आखिरी और बहुत ही कमजोर कोशिश की। ओ लुक एट दोस काउज, अरे वो गायें देखो। लेकिन राइटर बताता है कि ट्रेन के सफर में गायें दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आंटी ने ऐसे इशारा किया जिससे वो कोई रैरिटी यानी कोई दुर्लभ अनोखी चीज दिखा रही हों। ये उनकी बेबसी दिखा रहा था। लेकिन सिरिल हार मानने वालों में से नहीं था। वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर? उसने फिर से वही सवाल पूछा। अब आंटी के पास कोई जवाब नहीं बचा था, तो उन्होंने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, एक कहानी। उन्हें लगा कि शायद एक कहानी बच्चों के इस तूफान को शांत कर सकती है। आइए देखते हैं क्या उनकी ये कहानी काम आती है। और इन सब के बीच वो बैचलर जो अब तक चुपचाप बैठा सब देख रहा था, उसके चेहरे पर तूफान आ रहा था। द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस वॉज डीपनिंग टू अ स्काउल। पहले उसके माथे पर सिर्फ फ्राउन थी, यानी हल्की सी परेशानी की लकीरें, लेकिन अब वो एक स्काउल में बदल चुकी थी। स्काउल का मतलब होता है गुस्से से तेवर चढ़ाना, गुस्से से भरा हुआ एक्सप्रेशन। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, और आंटी ने उसकी तरफ देखकर मनी मन सोचा, ही वॉज अ हार्ड अनसिंपैथेटिक मैन। ये आदमी बहुत कठोर दिल का है, जिसे दूसरों की परेशानी से यानी मेरी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इस टेंशन भरे माहौल में द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्शन। सबसे छोटी वाली लड़की ने सबका ध्यान भटकाने के लिए एक कविता की पहली लाइन गाना शुरू कर दी, और वो बस वही एक लाइन बार बार इन अ ड्रीमी बट रेजोल्यूट एंड वेरी ऑडिबल वॉइस गाई जा रही थी। यानी उसकी आवाज सपनों में खोई हुई सी थी, लेकिन रेजोल्यूट थी, मतलब वो पूरे पक्के इरादे से, पूरी जिद से गा रही थी। बैचलर को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे शर्त लगाई हो कि वो ये लाइन 2000 बार रिपीट नहीं कर सकती, और वो लड़की उस शर्त को जीतने में पूरी तरह से लगी हुई थी। Come over here and listen to a story, said the ant, when the bachelor had looked twice at her. जब बैचलर ने गुस्से से आंटी की तरफ 2 बार घूर कर देखा, तो आंटी को एहसास हुआ कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उस बैचलर के गुस्से को देखकर ही उन्होंने जल्दी से बच्चों को कहानी सुनने के लिए बुला लिया। तो एक तरह से वो कहानी बच्चों से ज्यादा उस बैचलर की नाराजगी से बचने के लिए शुरू की जा रही थी। पर क्या बच्चे इस कहानी के लिए एक्साइटेड थे? बिल्कुल नहीं। The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. Listlessly का मतलब है बिना किसी एनर्जी या जोश के। वो बिल्कुल थके हुए बेमन से आंटी की तरफ बढ़े। इससे साफ पता चलता है कि evidently her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. यानी उन बच्चों की नज़र में उनकी आंटी एक अच्छी स्टोरी टेलर बिल्कुल नहीं थी। उन्हें पहले से ही पता था कि कहानी बोरिंग ही होगी। आंटी ने एक डिप्लोरेबली अनइंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू की। डिप्लोरेबल मतलब इतनी ज्यादा बुरी कि अफसोस हो जाए। कहानी थी एक ऐसी छोटी लड़की की जो बहुत गुड थी, बहुत अच्छी थी। वो इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसके दोस्त बन जाते थे। और फिर एक दिन एक पागल सांड यानी मैड बुल से उसे कुछ लोग बचाते हैं। और क्यों बचाते हैं? क्योंकि वो उसके मॉरल कैरेक्टर यानी उसके अच्छे चरित्र को बहुत पसंद करते थे। एकदम सिंपल, प्रेडिक्टेबल और सीख देने वाली कहानी। और इस बोरिंग कहानी के बीच बीच में बच्चे पेचुलेंट क्वेश्चनिंग्स यानी छिड़कर गुस्से में सवाल पूछ रहे थे। और तभी बड़ी वाली लड़की ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कहानी की पूरी बुनियाद हिला दी। Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? अगर वो लड़की अच्छी नहीं होती तो क्या वो लोग उसे नहीं बचाते? ये एकदम लॉजिकल सवाल था जो कहानी की अजीब सी मॉरल सीख पर सीधा सीधा हमला था। और मजे की बात यह है कि that was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. वो अजनबी बैचलर भी मन ही मन बिल्कुल यही सोच रहा था। आंटी ने लेमली यानी बहुत ही कमजोर तरीके से जवाब दिया, Well, yes, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. हाँ, शायद बचा तो लेते, पर शायद उतनी तेजी से दौड़कर मदद करने ना आते अगर वो उसे इतना पसंद नहीं करते। इस जवाब से बच्चे बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए। बड़ी लड़की ने साफ साफ कहा, It's the stupidest story I've ever heard. ये मैंने आज तक की सबसे बेकार, सबसे स्टूपिड कहानी सुनी है। और सिरिल ने भी कहा, I didn't listen after the first bit. It was so stupid. मैंने तो शुरू के थोड़े हिस्से के बाद सुना ही नहीं, इतनी बेकार थी। तो देखा आपने, बच्चों ने आंटी की कहानी को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। और जब आंटी की कहानी इस तरह दम तोड़ देती है, जब उनका आखिरी हथियार भी फेल हो जाता है, तब वो होता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो अजनबी बैचलर जो अब तक एक खामोश तमाशबीन था, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। बैचलर ने अपने कोने से अचानक बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, You don't seem to be a success as a storyteller. ऐसा लगता है कि आप एक सफल स्टोरी टेलर नहीं हैं। ये एक सीधा सीधा कमेंट था, एक हमला था। आंटी ब्रिस्टल्ड इन इंस्टेंट डिफेंस। ब्रिस्टल का मतलब है गुस्से से एकदम डिफेंसिव हो जाना, जैसे कोई जानवर खतरा महसूस करके अपने बाल खड़े कर लेता है। वो तुरंत अपना बचाव करने के लिए तैयार हो गई।
अनहोनी स्टिफली यानी अकड़कर थोड़ी नाराजगी से कहा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। ऐसी कहानियां सुनाना बहुत मुश्किल काम है जिसे बच्चे समझ भी सकें और पसंद भी करें। पर बैचलर ने बहुत शांति से जवाब दिया, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इस पर आंटी ने एक रिटॉर्ट यानी ताना मारते हुए एक चैलेंज के रूप में कहा, परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, तो शायद आप उन्हें कहानी सुनाना चाहेंगे। आंटी का ये चैलेंज बच्चों ने सुन लिया था। टेल अस अ स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। बड़ी वाली लड़की ने तुरंत डिमांड की, हमें एक कहानी सुनाओ। और अब उस अजनबी बैचलर ने एक ऐसी कहानी शुरू की जो आंटी की कहानी से जमीन आसमान अलग होने वाली थी। बैचलर ने शुरू किया, Once upon a time, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good. एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम बर्था था और वो हद से ज्यादा extraordinarily अच्छी थी। जैसे ही बच्चों ने गुड वर्ड सुना तो चिल्ड्रंस मोमेंटरीली अराउज्ड इंटरेस्ट बिगैन एट वंस टू फ्लिकर। उनका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा था वो तुरंत बुझने लगा। उन्हें लगा ये तो आंटी जैसी ही एक और बोरिंग सीख वाली कहानी है। वैसे हम स्टोरी को बिल्कुल कहानी के फ्लो में समझ रहे हैं, जैसे एक अच्छा स्टोरी टेलर सुनाता है। बैचलर ने आगे बताया कि वो हर बात मानती थी, हमेशा सच बोलती थी। बड़ी लड़की ने बीच में पूछा, वो शी प्रिटी, क्या वो सुंदर थी? बैचलर ने जवाब दिया, नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, तुम लोग जितनी सुंदर तो नहीं थी। और फिर उसने वो लाइन जोड़ी जिसने सारा खेल, सारा माहौल ही बदल दिया, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। सोचिए, अच्छाई के साथ हॉरिबली यानी भयंकर रूप से जैसा शब्द, ये बिल्कुल एक नई बात थी, एक नॉवेल्टी थी। और बस इसी एक अजीब से अनोखे जुमले ने जादू कर दिया। देयर वाज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। बच्चों का पूरा ध्यान 100% अटेंशन अब इस कहानी पर था, क्योंकि ये लाइन उन्हें आंटी के कहानियों से कहीं ज्यादा सच्ची और एक्साइटिंग लगी। और यहां पर हमारी कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल, जरा सोचिए, अगर आप उस ट्रेन के डिब्बे में होते उन बच्चों की जगह, तो आप किसकी कहानी सुनना पसंद करते? आंटी की सीधी सादी सीख देने वाली कहानी या बैचलर की इस हॉरिबली गुड कहानी? और ऐसा क्यों? इस पर जरूर सोचना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी में आए कुछ नए और मुश्किल शब्दों को आसान बनाते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि कहानी आपको और भी अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला वर्ड है सल्ट्री। इसका मतलब है उमस भरा। याद है ना, द रेलवे कैरेज वॉज कॉरेस्पॉन्डिंगली सल्ट्री। नेक्स्ट, एम्फैटिकली यानी जोर देकर, जैसे बच्चों ने एम्फैटिकली ऑक्यूपाइड द कंपार्टमेंट। फिर है फैक्चुअसली, मतलब बेवकूफी से, जैसे आंटी ने सजेस्टेड द एंड फैक्चुअसली। स्काउल, गुस्से से देखना या तेवर चढ़ाना, जैसे द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस वॉज डीपनिंग टू अ स्काउल। अगला है रेजोल्यूट, मतलब दृढ़ निश्चयी या अपने इरादे का पक्का, जैसे छोटी लड़की इन अ ड्रीमी बट रेजोल्यूट वॉइस गा रही थी। फिर है पैचुलेंट, इसका मतलब है चिड़चिड़ापन भरा, जैसे बच्चे पैचुलेंट क्वेश्चनिंग्स कर रहे थे। डिप्लोरेबली, बहुत ही बुरी तरह से, जैसे आंटी की कहानी अ डिप्लोरेबली अनइंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ब्रिसल्ड, गुस्से से डिफेंसिव हो जाना, जैसे द एंट ब्रिसल्ड इन इंस्टेंट डिफेंस। और आखिरी है कमेंडेड, यानी पसंद आना, जैसे बैचलर की नॉवेल्टी बच्चों को कमेंडेड इटसेल्फ। तो इससे पहले कि हम इस सेशन को यहां रोकें, चलिए एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं कि पार्ट 1 में अब तक क्या क्या हुआ है। तो हमने देखा कि गर्म दोपहर में एक ट्रेन का सफर शुरू होता है। एक कंपार्टमेंट में एक परेशान आंटी, उनके 3 शरारती बच्चे और एक शांत बैचलर है। बच्चों की शरारत से तंग आकर आंटी एक बहुत बोरिंग कहानी सुनाती हैं, जिसे बच्चे स्टूपिड स्टोरी कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। तभी वो बैचलर आंटी को चैलेंज करता है और बच्चों के कहने पर अपनी कहानी शुरू करता है, एक ऐसी लड़की के बारे में जो हॉरिबली गुड थी। और चलिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जल्दी से रिवाइज करें जो हमने आज सीखे हैं। सल्ट्री यानी उमस भरा, रेजोल्यूट अपने इरादे का पक्का, स्काउल गुस्से से देखना, और कमेंडेड यानी पसंद आना। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। तो जैसा इस स्लाइड पर लिखा है, इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि एक अच्छी कहानी एक बोरिंग से सफर को भी एक्साइटिंग बना सकती है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए और हमेशा नया सीखते रहिए। अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे ये जानने के लिए कि बर्था की इस हॉरिबली गुड कहानी में आगे क्या होता है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.